श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी जानते हैं 21 और 22 तारीख को बड़ी पूर्णिमा है। साल भर में ये सबसे बड़ी पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा वाले दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनुष्य के जीवन में सारी दुखों की समाप्ति हो जाती है। कुछ विशेष उपाय करके आप अपने जीवन के बीमारियों को, जो पुरानी से पुरानी बीमारियां हैं, उनसे भी आप इस उपाय को करने से स्वस्थ हो सकते हैं। आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, वह कौन से उपाय हैं जिसे करने से हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, हमारे जीवन की बीमारियां दूर होती हैं और हमें सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, जो काफी समय से बहुत बीमार है, लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है लेकिन वह स्वस्थ ना हो पा रहा है, वह बीमारी के कारण बहुत ही परेशान है, तो यह अचूक उपाय अवश्य करें। गुरु जी के द्वारा इस उपाय को करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट, जो शारीरिक कष्ट है, वो दूर होंगे। तो चलिए जानते हैं वो कैसे करें। दोस्तों, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, एक पीपल का पत्ता लेना है। उसके ऊपर रखना है आपको एक मुट्ठी अक्षत। अक्षत खंडित हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है। उसके बाद आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर उस अक्षत को रख देना है। फिर जो बीमार व्यक्ति है, उसके सिर के ऊपर से लेकर नीचे तक 21 बार उस पीपल के पत्ते में रखे हुए अक्षत को घुमा देना है। जी हाँ दोस्तों, 21 बार उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से आपको घुमा देना है। उसके बाद आपको अपने घर के मेन गेट पर आना है, मतलब गेट, दरवाजा, जिस दरवाजे से आप घर में प्रवेश करते हैं। आप बाहर निकल के आपके सीधे हाथ की तरफ उस पीपल के पत्ते के ऊपर रखा हुआ अक्षत उस दरवाजे के सीधे हाथ के वहां पे रख दे। इस पीपल के पत्ते में रखा हुआ वह अक्षत रात्रि भर वहीं पर रहने दीजिए। उस पत्ते को अपने घर के चौखट पर रखते समय एक महादेव का नाम अवश्य ले, चंद्रेश्वर महादेव का नाम अवश्य ले। जी हाँ दोस्तों, चंद्रेश्वर महादेव। उसके बाद आप उसे रात्रि भर वहीं पर रहने दें। सुबह उठकर उस पत्ते को उठाकर आपको 3 बार उस बीमार व्यक्ति को सूंघा देना है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार उस बीमार व्यक्ति को उस पत्ते के ऊपर रखे हुए अक्षत को सूंघा देना है। उसके बाद आप उस पत्ते को ले जाइए किसी सरोवर, नदी या तालाब, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं है, आपके घर के आसपास कोई नदी, सरोवर या तालाब नहीं है, तो आप यह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी समर्पित करके आए। जब आप इसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करें तो चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और अपने मन की कामना बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित कर दें। देखिए, कुछ समय पश्चात ही वह बीमारी आपसे धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और यह उपाय बहुत ही विशेष है। यह उपाय पूर्णिमा वाले दिन अवश्य करें। पूर्णिमा 21 तारीख और 22 तारीख दोनों दिन पड़ी है। यह आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे आज रात्रि करें या फिर कल की रात्रि में या दिन में, कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष समय भी नहीं कि आपको दिन में करना है कि रात्रि में। चलिए अब जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय गुरुजी का अत्यंत अचूक उपाय है। आपने कथा द्वारा भी इस उपाय को अवश्य सुना होगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा उपाय है। यह उपाय करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े सुख की प्राप्ति होती है। आपको घर, गाड़ी, बंगला, जो आपकी विशेष कामना है, जो संप्रदा के लिए आप ये उपाय अवश्य करें। सबसे पहले लेने होंगे दोस्तों 5 बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, 5 बेलपत्र जो खंडित ना हो। उसके बाद लेना है आपको एक कमलगट्टा, जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और उसके बाद आपको लेना है एक स्वच्छ लोटा जल, जिसमें थोड़ा सा डालेंगे गंगा जल। अब आपको 5 बेलपत्री उस लोटे में डाल देना है और एक कमलगट्टे को भी उसके अंदर डाल देना है। सिर्फ एक कमलगट्टा डालना है। उसके बाद आपके पास में शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर उत्तरी दिशा की ओर आप खड़े हो जाइए और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान भोले शंकर को यह जल समर्पित करें। परंतु विशेष ध्यान रखें कि जल आपको बहुत धीरे धीरे डालना है, एक धारी की तरह, और आपकी मनोकामना बोलते जानी है। और एक विशेष नाम भी बोलना है महादेव का, वो है चंद्रकेश्वर महादेव। जी हाँ दोस्तों, चंद्रकेश्वर महादेव का उच्चारण करते हुए अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए वह जल भोलेनाथ बाबा को समर्पित करना है, वह भी बहुत धीरे धीरे।
समर्पित करके आ जाएं। आते समय आप शिवालय के दरवाजे के चौखट पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं, चाहे वो घी का दीपक आटे का हो या मिट्टी का। आप यह उपाय जरूर कीजिए दोस्तों। यह उपाय आपको संपदा प्रदान करेगी। आपको मकान, घर, गाड़ी, जो भी आप चाहते हैं, धन धान्य आपको ये अवश्य प्रदान करेगी। इस पूर्णिमा वाले दिन यह उपाय अवश्य कीजिए दोस्तों। इसको करने के कोई समय नहीं, चाहे आप रात्रि को भी कर सकते हैं या दिन को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी के ये छोटे छोटे उपाय आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।